सीताराम दोस्तों, भाई आज मैं आया हूँ वृंदावन और आज मैं आपको ऐसे ठाकुर जी के दर्शन कराऊंगा या उस जगह के जहाँ पे तुलसीदास जी की रिक्वेस्ट करने के बाद कन्हैया ने बांसुरी छोड़ दी थी और धनुष और बाण हाथ में ले लिए थे। यानी कि कन्हैया ने अपना छलिया वाला रूप छोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का रूप ले लिया था। बाकी दर्शन कराऊंगा मैं आपको आगे और बताऊंगा इस जगह की पूरी कहानी। ये है दोस्तों पार्ट 3 मेरे वृंदावन व्लॉग सीरीज का, जहां विश्व के सबसे बड़े शालिग्राम जी के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े ज्ञान गोदड़ी मोहल्ले की तरफ उस मंदिर के दर्शन करने के लिए जहां कन्हैया को अपना रूप छोड़कर राम जी का रूप लेना पड़ा था। तो फाइनली दोस्तों हम आ जाते हैं मंदिर के बाहर। मंदिर की कहानी ऐसी है कि रामचरितमानस का प्रचार प्रसार करने के लिए तुलसीदास जी ब्रज 84 कोस की यात्रा पर आते हैं और फिर वो वृंदावन पहुंचते हैं। वो यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो राम जी का नामो निशान ही नहीं है, जहाँ देखो राधे 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 चल रहा है बस। कुछ दिन वो वृंदावन में रहते हैं, संतों से उनका मिलन होता है। फिर एक संत परशुराम जी और बाकी संतों के साथ तुलसीदास जी इस मंदिर में आते हैं जहाँ आज हम और आप आए हुए हैं। तो यहाँ दोस्तों पहले कन्हैया हमारा विराजमान था और जैसे ही तुलसीदास जी कन्हैया को प्रणाम करने लगे तो परशुराम जी ने कहा, अपने अपने इष्ट को नमन करें सब कोई, इष्ट विहीने परशुराम नवे समूरख होए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, सभी अपने अपने इष्ट को नमन करें और अपने इष्ट के अलावा कोई अगर किसी दूसरे के इष्ट को नमन करता है तो मेरी नजर में वो मूर्ख है। अब दोस्तों आप बुरा मत मानना, ये बातें या शरारतें संतों के बीच में चलती ही रहती हैं। तो आगे तुलसीदास जी ने कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धरो धनुष शर हाथ। ये बात तुलसीदास जी ने कही कन्हैया से। क्या कहा कि हे नाथ, आपकी छवि का मैं आज क्या ही वर्णन करूं, बहुत बढ़िया लग रहे हो, लेकिन तुलसीदास का मस्तक तब नवेगा जब आप हाथ में धनुष और बाण ले लोगे। तुलसीदास जी का इतना कहना था और देखते ही देखते कन्हैया की जगह वहां राम जी प्रकट हो जाते हैं। मंदिर में दोस्तों आप दर्शन करते हैं राधा रानी, कन्हैया के, और उनके बगल में है बड़े राम जी, जिनको अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ विराजित किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि जिनके आप दर्शन कर रहे हैं इनमें से कोई भी विग्रह वो पुराना वाला नहीं है जो तुलसीदास जी के समय का है। ऐसा इसीलिए मुगलों का आतंक होने के बाद पता नहीं उस विग्रह को नष्ट कर दिया गया या कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, तो किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब अच्छे से कर लें आप राधा रानी, कन्हैया और राम जी के दर्शन। मिलेंगे आपसे अब अगले व्लॉग में नए मंदिर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधा रानी, कन्हैया और राम जी को सीताराम कहना ना भूलें।